देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कश्मीर से आए जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं वो वापस लौटे हैं छत्तीसगढ़ में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें। और कल 30 लोग वापस लौटे थे छत्तीसगढ़। उनके चेहरे पर जो टेंशन थी, चिंता की लकीरें थी, डर था, वो खत्म होता हुआ जैसे ही वो छत्तीसगढ़ में पहुंचे उनके चेहरे से झलक रहा था। और आज 35 लोग ऐसे जो कश्मीर में फंस गए थे पहलगाम हमले के बाद, अब वो 35 लोग आज वापस लौटे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नितिन नामदेव लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख नितिन का करते हुए जान लेते हैं। नितिन, क्या तस्वीरें हैं वहां की, बताइए जरा, क्या वो 35 लोग पहुंच चुके हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब भी कुछ मिनट पहले राजधानी एक्सप्रेस रायपुर आई है और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से सीधे राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। उनसे सीधे रूप से बातचीत करेंगे। यही गाड़ी है, इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। अच्छा, बातचीत करेंगे कौन कौन आया है कश्मीर। दीदी, कहाँ से आप? कश्मीर से आ रहे हैं। क्या स्थिति दीदी, क्या देख रहे हैं वहाँ पे हालात? दहशत भरा था। हाँ, लोगों के मन में डर था, लेकिन सब ऐसे सामान्य बनने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, ताकि आपस में हम न डरे, क्योंकि हम लोगों का 65 लोगों का ग्रुप था, लेकिन आ गए हम लोग। आने की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? कैसे आपको पता चला कि सरकार की ओर से आना है, अपनी ओर से आना है? कैसे, मतलब क्योंकि आप लोगों का लंबा टाइम। हम लोग अपनी व्यवस्था से आए। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा दीदी, आप भी कश्मीर से? हाँ, सब मेरे छोटे छोटे बच्चे से लगते हैं कि सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आए। कहाँ से आए बाबू आप? कहाँ गए थे घूमने? कश्मीर। कश्मीर गए थे? हाँ। क्यों आ गए इतने जल्दी? बताओ क्या हुआ वहाँ, क्या क्या पहलगाम में हमला हो गया था। कैसे पता आपको? देखा आपने हमला? नहीं, मम्मी लोग बताए। आप कहाँ से? मैं ही लेके गई थी त्रिपुरा। शर्मा हूँ, शर्मा ट्रेवल से। क्या हालात है मैम, क्योंकि एक बड़ा हमला हुआ है देश भर में, यही चल बहुत हमको मतलब उस समय कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ऐसा लगे कि हम कैसे आए, क्या अब यहाँ के डर ज़्यादा लग रहा है। उस माहौल को जब याद कर रहे हैं तो बहुत खौफनाक थी। हमारे साथ जो दीदी सीनियर लोग हैं ना, उनसे भी बात कर लीजिए। मेरे जो गेस्ट हैं उनसे पूछिए कि वो कैसे हैं। दीदी क्या कहेंगी? दीदी, आप लोग रायपुर आ गए, अपनी धरती आ गए, वही सबसे बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा दहशत में थे हम लोग, अब अपने लोगों से मिले तो रिलैक्स लग रहा है। इनके चेहरे की जो हंसी है, जो खुशी है, वो देखिए, क्योंकि राजधानी रायपुर अपने अपने एरिया में आप लोग आ गए। काफ़ी लंबा एक वहाँ पे हमला हुआ है, 26 लोगों की करीब जान चले गई। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल? जान चली गई उसके लिए दुखी है, पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए उस परिस्थिति के, उस जगह के लिए। अपन घूमने गए, हमको उससे पहले तो नहीं पता था ना, पर उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हम? हम ये चाहते हैं कि भाई आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ से कर रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, और समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से हौसला रखना चाहिए। भारत हमारी मोदी जो साथ दे रहा है ना, उसमें हमें साथ देना चाहिए। एक 5 बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पता होगा, आपको जानकारी है वो 5 बड़े फैसले? हाँ, एक तो संजीव नदी का है, और दूसरा पाकिस्तानी वीज़ा जो उनका कैंसिल कर दिया गया है, और जो एम्बेसडर है उनकी संख्या कम कर दी गई है, और एक और चौथी आप बताइए। नितिन, जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि जिस वक्त हमला हुआ था ये लोग कहाँ थे उस वक्त? क्या वहां पर ही मौजूद थे बेसरन में? अच्छा, एक बात बताइए, जब ये हमला हुआ पूरा तो आप लोग वहाँ मौजूद थे, देखा आपने, कुछ चर्चा हुई? नहीं, हम 10 किलोमीटर पहले थे। हाँ। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली कि हाँ इतना बड़ा हादसा हुआ? हमें तो पता नहीं था, बाद में पता चला। आर्मी वाले जो है ना, वो आके बताए, वो हम लोग को रोके। उसके बाद से अलर्ट हुआ होगा कि आप लोग अपने अपने एरिया वापस लौट जाओ। हम लोग लौट गए थे वहाँ से। फिर तो देखिए, ये सभी लोग हैं कश्मीर से वापस राजधानी रायपुर वापस उनसे लौट जानने आए की हैं। कोशिश कीजिए कि जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त ये लोग कहाँ थे, क्या इन्होंने देखा, किसने इन लोगों की मदद की? जी, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा मैम, आप भी कश्मीर गए थे? हाँ हाँ। कितने दिनों के लिए गए थे आप? 10 दिन। जल्दी आना पड़ा? लेकिन नहीं, पूरा ही आए। मतलब हमको कटरा से ही हमारी ट्रेन थी ना, तो कटरा तो हमको जाना ही था। तो पहलगाम हाँ पता है। आप लोगों ने देखा? नहीं, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले थे। हम लोग ट्यूलिप गार्डन चले गए, इसलिए हम लोग लेट हो गए। नहीं तो हम लोग 12 बजे हम लोग भी पहलगाम में ही रहते। अब स्थिति क्या देख रहे हैं वहाँ पे जब वापस? बहुत सारी सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है वहाँ।
हर जगह सीआरपीएफ, हर गली, हर चौक में, हर दुकान के सामने सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं। कोई वहाँ डर लग ही रहा होगा? नहीं। देखिए ये सभी लोग हैं कश्मीर से वापस राजधानी रायपुर वापस लौट आए हैं। भैया केवल एक सवाल है, क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ? आप लोग गए थे कश्मीर? नहीं, हम लोग आप नहीं गए थे? किसके साथ आए? तो भाई साहब। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्योंकि अलग अलग तरीके से, क्योंकि डर का माहौल था, वापस राजधानी रायपुर लौटा है और यही वो ट्रेन है जो दिल्ली से इनको रायपुर लाई है और करीब 35 से 38 की संख्या थी। दीदी आप भी गए थे क्या कश्मीर? क्या देख रहे हैं अभी वहाँ पे और अभी क्या हालात हैं? रायपुर आए तो कैसा लग रहा है? रायपुर आए तो बहुत सेफ लग रहा है। जो लाइफ का जो होता है ना, एक एक मोमेंट हम लोगों ने पे समझा कि कैसा डर का जो माहौल था वहाँ पे। हम ऐसे हो गए थे कि कब हम बस उड़ा दें। हम इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि हमारी बस एक घाटी के पास खड़ी हुई थी और वहाँ से हमको पुलिस फोर्स जो है मना करी कि आपको आगे नहीं जाना है, वहाँ पे पूरा ये सब हादसा हो चुका है। तो हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, ना हम आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे। फिर काफ़ी 7-8 घंटे के वेटिंग के बाद हमको श्रीनगर वापस भेजा और करीबन 1.5 लाख लोगों को पहलगाम से श्रीनगर की ओर खाली करवाए। पूरे होटल्स और सभी हम अपनी व्यवस्था फिर खुद श्रीनगर पे किए। ये बताइए कि 5 बड़े फैसले लिए, नदियाँ तक बंद हो गई, तनाव की स्थिति बनी, हो सकता कभी भी युद्ध हो जाए, तो इससे कैसे मानते हैं? होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनको धीरे धीरे पता चलना चाहिए कि जो भारत उनको फैसिलिटी दे रहा है उनसे उनका हर चीज़ लाइफस्टाइल जो है वो सिर्फ भारत के कारण ही बहुत अच्छा बना हुआ है। जिस दिन भारत इनको पानी देना बंद कर देगी, इनके खेत सूख जाएंगे, इनको हर जगह से जब कष्ट आने लगेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि ये लोग जिनका खा रहे हैं वो लोग उन्हीं का ही, जिनका खा रहे हैं ये लोग उन्हीं का ही मतलब थाली में छेद कर रहे हैं। तो इनको भी पता होना चाहिए कि जिसका जो आपको सब चीज़ दे रहा है उनके लिए तो देखिए ये इनका सीधे रूप से एक आक्रोश भी व्याप्त हो रहा है कि किस प्रकार से ये गए थे और भारत चूँकि उनको पानी दे रहा है और उनका पानी अगर बंद कर देंगे तभी उन्हें समझ में आएगा कि इस प्रकार की स्थिति अगर वो क्रिएट करेंगे तो आने वाले समय में उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कश्मीर दौरे पर गए थे। कल क्योंकि 35 लोग आए हैं, आज 38 लोग आए हैं। ये केवल राजधानी रायपुर के ही रहने वाले हैं। लेकिन उन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि जैसे आप पूछ भी रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि 10 दिन के लिए गए थे, 1 हफ्ते के लिए गए थे, तो ऐसे में आप घूमने के लिए गए थे, लेकिन हमला होने के बाद वहां पर क्या बदलती तस्वीर उन्होंने देखी, उसके बाद वो घूमे, क्या परिस्थितियां वहां पर रही, कैसे वो यहां तक पहुंच पाए? एक डर का माहौल उस वक्त देखा जा रहा था। हो जाएगा, लेकिन वहाँ एक पूरा दृश्य देखा तो मन में तो कुछ चल ही रहा होगा। जी, हम 65 लोग गए थे यहाँ से, 17 तारीख को निकले थे और हम यहाँ से जम्मू और श्रीनगर से हम जब वहाँ गए पहलगाम तो हमारा 12 बजे के पहुँचने का था, बट हमारी 1-2 पॉइंट छूट गई थी, या हमारी टुलिप गार्डन छूट गई थी, तो हम टुलिप गार्डन चले गए, तो वहाँ हमको लेट हो गया। अगर हम टुलिप गार्डन पहले दिन कर लिए रहते तो हम आज उस जगह पे होते जहाँ ये अटैक हुआ था, बट वो टुलिप गार्डन के कारण हम लेट हो गए। हम 10 किलोमीटर पहले ही थे। तो जब लेट हुए वहां पर कैसे पहुंचे? वो होटल पहुंचे अपने और रास्ते में क्या कुछ उन्होंने देखा? किसने उन्हें गाइड किया वहां पर? में के पूरे सिक्योरिटी वालों ने आपको कहा होगा कि आप यहाँ जाइए, अपने अपने घर सुरक्षित लौट जाइए। ये सरकार की ओर से कोई पहल की गई, कोई फोन होना आया? नहीं, सरकार की तरफ से फ़ोन आया था, बात सब हुई थी, क्योंकि वो बोले 1-2 दिन में कुछ करते हैं, पर जैसे ही रोड खुला हमें देखा नहीं कि सरकार कुछ कर रही है, हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमारे पास साधन था, बस थी हमारे पास, तो हम निकल गए वहाँ से। और हम अनंतनाग के बाद ही 10 किलोमीटर पहले थे वहाँ से, पहलगाम से। पहले तो बताया गया है कि 2 लोग की ही ख़त्म हुए, छोटा मोटा बात है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे इतनी सिक्योरिटी थी। रायपुर के एक दिनेश मिरानिया थे, वो भी गए हुए, आपको पता हो? हाँ, वो थे, पर हम उनसे मिले नहीं थे वहाँ। और यदि हम टुलिप गार्डन पे नहीं गए होते तो हमारी उसी जगह पे होते, हम भी उस टाइम पे उसी जगह में होते। काफ़ी दर्दनाक मंजर था। बहुत दर्दनाक मंजर, हम भी बहुत दहशत में थे, चिंतित थे, बहुत दहशत पे थे, लेकिन थोड़ी सी लौट आए और थोड़ी सी परिवार पूरे 65 लोगों थे, तो सब एक। कोई पहल वहाँ पे नजर आई आप लोगों को? छत्तीसगढ़ सरकार ने की, बात की, सब किए, पर वो लोग भी उलझे हुए थे। उन्होंने शायद 1 आध दिन और रहते तो वो कुछ करते, पर हम निकल आए। अभी क्या स्थिति देख रही है वहाँ? स्थिति तो वहाँ सामान्य हो गई थी, एक दिन बस कैंडल मार्च वगैरह किए, स्थिति सामान्य थी। और आगे कुछ होगा
पर टूरिस्ट को निकालने तक स्थिति सामान्य थी वहाँ। और भी लोग हैं, कुछ युवतियां हैं, कुछ युवक हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे, चूँकि अलग अलग तरीके से सबके मन में यही खौफ था कि किसी प्रकार से राजधानी रायपुर वापस लौट आए। अच्छा अम्मा, आप लोग वापस लौट आए हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? चूँकि अलग अलग तरीके से लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, सुरक्षित रायपुर वापस लौट आए? मैं अशोक शर्मा बिलासपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैं 22 तारीख को ट्यूलिप गार्डन से पहलगांव के लिए निकलने पर रास्ते में पहलगांव पहुंचने से 12 किलोमीटर पहले हमें सुरक्षा बल द्वारा रोका गया। तब हमें उस पीरियड में हमें सूचना मिली कि वहां आतंकी हमला हुआ है। मैं ये कहूँगा कि कश्मीर के सभी लोग तो गलत खराब नहीं हैं। एक मुस्लिम परिवार द्वारा हमें घर में बैठा के चाय पानी पिलाया गया, नाश्ता कराया गया और उसके द्वारा ये कहा गया कि आप लोग डरिए मत, यहाँ ये रोज़ की घटना है, रोज़ ऐसे छुटपुट होते रहते हैं, आप लोग सुरक्षित हैं, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, खाइए। और हम सुरक्षित माहौल पे थे, मगर एक भीतर परिवार का मुखिया होने के नाते मेरे दिल में तो डर था परिवार से। वो भागीदारी नहीं कर सकता था कि वो भी डर जाए करके, मगर दहशत तो था। और उस पीरियड में सबसे ज़्यादा दहशत था जबकि कश्मीर पहुंचने के बाद रोड चारों तरफ से बंद हो गया। बताइए सर, अभी क्या स्थिति वहां पर? रायपुर वापस लौट आए, सरकार की ओर से कोई पहल आपकी होगी? क्योंकि अलग अलग तरीके से सीएम ने फ़ोन भी किया था कि सुरक्षित तमाम लोगों को वापस लाया जाए। सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, सच्चाई यही है। ये तो ममता शर्मा ट्रेवल्स के द्वारा हमें वापस लाया गया, यही सच्चाई है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर राहत की सांस इन लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है, जिन परिस्थितियों में वो रहे वहां